बोले इन्हें सांवरिया, रॉकस्टार या फिर बेशरम या मीठी सी बर्फी। सुपरस्टार रणबीर कपूर, जन्म 28 सितंबर सन 1982। सुपरस्टार ऋषि कपूर और नीतू कपूर के सुपुत्र और इंडियन सिनेमा के लेजेंड राज कपूर के पोते। रुत अलबेली मस्त समा, साथ हंसी हर बात जमा, हवा का आंचल बड़ा है चंचल, धीरे धीरे गाए मन तेरी कसम। गौर करने वाली बात यह है कि रणबीर कपूर का नाम अपने दादा के नाम पर ही रखा गया। राज कपूर साहब का पूरा नाम था रणबीर राज कपूर, और इस तरह आर के फैमिली में एक और आर के आ गया। आज मैं यहाँ आपके सामने खड़ा हूँ सिर्फ राज कपूर की बदौलत से, एंड मैं आज यहाँ खड़ा हूँ बिकॉज़ ही शोड मी द वे, एंड आई होप के मुंबई के माहिम इलाके के बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल में रणबीर की पढ़ाई हुई। अपने इंटरव्यूज में कई बार रणबीर बता चुके हैं कि ये बहुत ही शरारती स्टूडेंट थे और अक्सर क्लास के बाहर का नजारा ही इन्होंने ज्यादा देखा, और यही वजह है कि वो शरारत इनकी फिल्मों में भी नजर आती है। मां नीतू कपूर साल में 3 बार फूट फूट के रोती थी। वजह ये क्योंकि 3 बार ही साल में रणबीर कपूर की रिपोर्ट कार्ड घर पे आती थी, जिसे देखने के बाद मां का हृदय विचलित हो जाता और वो रोती। बहुत बुरा लगता है, बहुत गुस्सा आता है। रणबीर कपूर बहुत अच्छे स्टूडेंट तो नहीं थे, पर मैथमेटिक्स और लिटरेचर में खासी दिलचस्पी रखते थे, और खास तौर पे विलियम शेक्सपियर के नाटक द मर्चेंट ऑफ वेनिस में। अभी ठीक से रणबीर का बचपन पनप भी नहीं पाया था कि माता पिता के झगड़ों ने इसे अंधेरे में फेंक दिया। तुम रोगी, पछताओगी, पुकारोगी, लेकिन मैं वापस नहीं आऊंगा। मैं बहुत दूर निकल जाऊंगा, बोलता हूं मैं। तुम रोकोगी नहीं? नहीं। ठीक है, मैं जाता हूं मरने के लिए। मेरा क्या, मैं मरूंगा, पुलिस तेरे को पकड़ेगी और क्या? ये वजह भी रही कि रणबीर अपने पिता से डरते रहे। इन दोनों के बीच किसी भी तरह से दोस्ती अपनी जगह न बना सकी, पर किस्मत ने कुछ ऐसे हालात पैदा करे कि रणबीर धीरे धीरे अपने पिता ऋषि कपूर के नजदीक आए। ये वक्त था सन 1999 का, जब ऋषि जी अब लौट चलें डायरेक्ट कर रहे थे, और इस फिल्म में अपने पिता को असिस्ट करने पहुंचे रणबीर। यहाँ पर इन दोनों ने एक साथ खूब वक्त बिताया और कुछ गिले शिकवे भी दूर हुए। अब लौट चले। धीरे धीरे रणबीर की पढ़ाई भी आगे बढ़ी। मुंबई के HR कॉलेज ऑफ कॉमर्स और इकोनॉमिक्स में इन्होंने एडमिशन लिया और फिर सीधा रुख किया न्यूयॉर्क की तरफ, जहां पर इन्हें एडमिशन मिला स्कूल ऑफ विजुअल आर्ट्स में। इस स्कूल में रणबीर कपूर ने फिल्म मेकिंग सीखी और एक्टिंग भी, और एक्टिंग के लिए ये पहुंच गए ली स्ट्रासबर्ग थिएटर एंड फिल्म इंस्टीट्यूट में। और फिर इनके भविष्य में कालापन आ गया, ऐसा कालापन जिसने इन्हें उजाले से भर दिया। जी हाँ, संजय लीला भंसाली की फिल्म ब्लैक में ये बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम करने लगे। फिल्म सांवरिया में संजय भंसाली ने इन्हें मौका दिया और इनके साथ डेब्यू किया सोनम कपूर ने भी। ये पहली हिंदुस्तानी फिल्म थी जिसे एक हॉलीवुड स्टूडियो प्रोड्यूस कर रहा था। उम्मीदें बहुत थी। राज कपूर का पोता सिल्वर स्क्रीन पर आ रहा था। सुपरस्टार ऋषि कपूर और नीतू कपूर का बेटा सिल्वर स्क्रीन पर धाक जमाने वाला था, और उम्मीदों पर कुछ हद तक पानी फिर गया। बॉक्स ऑफिस पर सांवरिया उस तरह का अंजाम ना दिखा सकी जिसकी उम्मीद की जा रही थी, पर रणबीर कपूर की परफॉर्मेंस ने सबका दिल जीत लिया, और यही वजह रही कि यश राज फिल्म जैसे बड़े बैनर ने रणबीर कपूर को अप्रोच किया, और एक के बाद एक ढेर सारी फिल्मों में रणबीर कपूर ने अपनी स्टार पावर को साबित कर दिया। चाहे वो अजब प्रेम की गजब कहानी रही हो, रॉकेट सिंह, वेक अप सिड या फिर रॉक स्टार। और ये जवानी है दीवानी में तो रणबीर ने सभी को पीछे छोड़ दिया। फिल्म बर्फी में रणबीर कपूर ने एक अलग ही किरदार निभाया, एक बहुत ही संजीदा, एक बहुत ही हंसमुख, बहुत ही सेंसिटिव बर्फी। रणबीर कपूर अक्सर विवादों में भी घिरे रहे, खास तौर पर अपने रोमांस को लेकर। पहले खबरें रहीं कि रणबीर और दीपिका बहुत सीरियस हैं। बात यहाँ तक पहुँच गई थी कि दीपिका ने अपने गर्दन पे आर के नाम का टैटू बनवा लिया था। ये दोनों खुल्लम खुल्ला प्यार कर रहे थे, पर अचानक सब गड़बड़ हो गया। रणबीर और दीपिका अलग हो गए।
पर रणबीर कपूर इतने ग्रेसफुल रहे कि जब फिल्म ये जवानी है दीवानी के प्रमोशंस हुए तब उन्होंने दीपिका का भरपूर साथ निभाया और हर एक सवाल का मजबूती से सामना किया। आई थिंक ये बहुत ही कमाल का बेहद सवाल है। हम दीपिका ने कोई पैकेज प्रमोशन से नहीं लाया। I don't think any actor in the film fraternity they do things for promotion, for marketing of a film. हमारी भी लाइफ होती है, हमारी पर्सनल लाइफ होती है। जो फिल्म है ये हमारा काम है, हम बहुत कुछ करते हैं फिल्म के लिए, बट दैट इज इट। जब हम घर जाते हैं, वी हैव आवर ओन पर्सनल लाइफ, वी हैव अ पेरेंट्स, वी हैव अ फैमिली, वी हैव अ फ्रेंड्स। So I think you should respect that. You know, when you ask a question like this, और अगर दीपिका जवाब देगी तो वो आपके लिए आर्टिकल बन जाएगा। So I think it's best that you would also have a little bit of dignity at a press conference like this, at a platform like this, and not bring up questions like this. एक वक्त ऐसा भी आया जब रणबीर कपूर सलमान खान को जरा खटके, क्योंकि रणबीर और कतरीना कैफ की रोमांस की खबरें खूब उछली और इन तस्वीरों ने ये बात साबित भी कर दी। पर रणबीर कपूर एक बहादुर सुपरस्टार हैं। जब कतरीना के बिकिनी और रणबीर कपूर की बीच वाली फोटोग्राफ्स की बात आई तो रणबीर ने डट के इन चीजों का सामना किया। तो नहीं, मैं जो कहना चाह रहा हूँ ना कि ये जो हम सुनते आए हैं PR, एक्टर्स फिल्म के पहले कुछ कंट्रोवर्सी कर देते तो फिल्म गर्म हो जाए, ऐसी कोई बात नहीं। मेरा तो कोई PR एजेंसी भी नहीं है। अगर कोई मुझसे मिलना चाहता है तो मुझे डायरेक्ट मैसेज करता है। एंड आई थिंक कोई बेवकूफ़ी होगा अगर कोई अपनी पर्सनल पिक्चर देके एक फिल्म गर्म करना चाहे। मैं तो अभी बात कर रहा हूँ कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ प्रोटेक्ट करना चाह रहा हूँ, तो उसकी आप तो उल्टा ही कह रहे हैं। तो ऐसा मैं तो कभी करूँगा नहीं, पता नहीं अगर लोग करते हैं या नहीं करते। मेरे ख्याल से बेशर्मी फोटोग्राफर्स ने दिखाई ये फोटो खींच के छापने में, और देखो इनका कितना फायदा हुआ, कितनी मैगजीन्स बिक गई। रणबीर कपूर ने इतनी बेशर्मी दिखाई कि इनका सपना पूरा हुआ अपने माँ बाप के साथ एक ही फिल्म में काम करने का। फिल्म बेशरम में ऋषि कपूर, नीतू कपूर और रणबीर तीनों ही नजर आए। रणबीर की एक बड़ी बहन है रिद्धिमा साहनी, जिनकी शादी हो चुकी है, और इनकी कजिन्स करिश्मा कपूर और करीना कपूर खुद बहुत बड़ी सुपरस्टार्स हैं। करीना की शादी में तो रणबीर नजर नहीं आए, पर ओपनली पब्लिक में कई बार करीना को मुबारकबाद दी है। और एक ऐसा मौका भी आया था जब फिल्म हीरोइन और बर्फी एक साथ ही तकरीबन रिलीज होने वाली थी, और तब कपूर खानदान के इन बच्चों ने एक दूसरे को ढेर सारी बधाइयां दी थी। कपूर विल ऑलवेज रूल, so I hope कि रणबीर की पिक्चर चलनी चाहिए, and I hope he feels that my film should also work. सबकी चलनी चाहिए पर हमारी थोड़ी और। अपनी नेचुरल एक्टिंग, अपनी परफॉर्मेंस और अपनी डांसिंग स्किल्स के बलबूते पर रणबीर कपूर ने बॉलीवुड में अपना सिक्का जमाया, और सभी सुपरस्टार्स ने कहा कि अगर कोई रॉक स्टार है तो वो सिर्फ रणबीर कपूर है। यकीनन RK ने RK परिवार का नाम रोशन किया।